everyone, this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about refraction of light. दोनों lenses के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. Spherical lenses जैसे concave lens and the convex lens फुल डिस्कस कर चुके थे. लास्ट टॉपिक बचता है हमारा क्या, पावर ऑफ ए लेंस. तो आज वो टॉपिक भी हम कंप्लीट कर लेंगे. देन उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी न्यूमेरिकल बेस्ड, कि हम कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वेरी यूजफुल भी रहेंगे आप लोगों के लिए. कुछ आपको पता भी चलेगी बेसिक चीजें कि कन्वेक्स लेंस या कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस के केस में हम कैसे न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, कहाँ पे आपका फोकल कैसे कैसे यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, इमेज का क्या रोल है, रे ऑफ डायग्राम फुल डिस्कस कर चुके हैं. एक बार न्यूमेरिकल कर लेंगे, करेक्ट एकदम क्विक रीजन कर लेंगे तो आप लोगों को जल्दी जल्दी रिमाइंड भी हो जाएगा कि एक्चुअली में रे डायग्राम न्यूमेरिकल के थ्रू आपके कैसे ड्रॉ होते हैं. तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. क्या पावर ऑफ ए लेंस. देखो हर चीज को कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या होती है, पावर की जरूरत पड़ती है. अब जैसे कि हम हैं ह्यूमन बींग्स है, अब हमें बॉडी में जब तक एनर्जी ही नहीं रहेगी तब तक हम कुछ काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ना. हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, हमें अपनी शक्ति पावर लाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है, अपने वाटर की जरूरत पड़ती है. विदाउट फूड एंड वाटर हम सर्वाइव नहीं कर सकते. इसी तरह क्या है कि लेंस को किसकी जरूरत पड़ती है, पावर की जरूरत पड़ती है कि उसके अंदर एक्चुअल में शक्ति कितनी है, लेंस के अंदर कि वो एक्चुअल में कितना काम आपको कर सकता है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड द कनकेव लेंस केस में. तो सबसे पहले हम टाइम वेस्ट ना करते हुए एक पहले पावर की डेफिनेशन को जान लेते हैं कि पावर की डेफिनेशन क्या है. जैसे कि आपकी क्या है डेफिनेशन की पावर ऑफ ए लेंस, power of a lens is the ability of the converge or diverge ray of light falling on it. ये हो गया आपकी क्या डेफिनेशन. किसकी डेफिनेशन होगी, पावर ऑफ लेंस की. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है आपकी पावर ऑफ लेंस. एक लेंस की पावर इतनी होती है कि वो किसी भी लेंस की मतलब कनकेव और कन्वेक्स लेंस की एबिलिटी मतलब कि इतनी एबिलिटी रखता है कि एक्चुअली में जो रे ऑफ लाइट उसकी पड़ रही है लेंस के ऊपर, वो कन्वर्ज है डाइवर्ज है, उसको इजीली मेजर कर सके कि इसमें जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज वे में जा रहा है या डिक्रीजिंग वे में जा रहा है, या फिर इससे पावर को भी इजीली बता सकते हैं. अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या है हमारे पास, हम पढ़ चुके थे अपने लेंस के केस में भी कि आपके लेंस क्या होता है, दो टाइप के होते हैं. दैट इज द कन्वेक्स लेंस, that is convex lens and that is the concave lens. क्लियर है तक. आई होप आपको याद भी आ रहा होगा कि हमने कैसे कैसे किया था. दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर, और इस ऑप्टिकल सेंटर से जो एक्सिस है वो दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसमें जितनी भी आपकी रे ऑफ लाइट, कैसे रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्ट होगी वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होगी. और देखो जितनी भी इंसिडेंट रे वो सारी की सारी पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है. इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा था कि जितनी भी आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है. अब पावर की अगर हम बात करें तो कन्वर्ज अगर वो जल्दी ऐसे अगर कन्वर्ज हो जाती है और वो भी एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही पॉइंट पे ऐसे जल्दी से आपकी क्या होगी, सारे के सारे एक ही पॉइंट पे क्या होगी, मीट हो गई. दैट इज द एफ. कहाँ पे मीट होती है, वो हमारी एफ पे होती है. जैसे कि हम सभी ने अपना डिस्कस किया था और फुल्ली टॉपिक ये कंप्लीट भी किया था कि हमने कैसे कन्वेक्स लेंस के केस में कन्वर्जिंग को सोल्व किया था कि कन्वर्जिंग एक्चुअली में क्या होती है कि जो रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक ही पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, सारे के सारे मीट हो रही है. और एक्चुअली मीट हो रही है तो वो क्या थी हमारी कन्वर्जिंग. अब कन्वर्जिंग हो रही है तो इसमें क्या होगा, हमें ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी इसके अंदर.
ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब फटाफट क्या हो गया इसमें, ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पे मीट हो गई। मीट हो गई तो हमें पता है इसमें जो पावर वो क्या होगा हमारा इंक्रीज हो गया। क्या हो गया हमारा पावर इंक्रीज हो गया। इसी केस में अगर हम बात करें कनकेव, कनकेव लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए कोई भी क्या आ रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी पैरेलल क्या आ रही है हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। सारे के सारे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या होती है पैरेलल जाते हैं, किसके जाते हैं हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि हम सभी को पता है। कन्वेक्स कनकेव लेंस के केस में हमने पढ़ा था कि पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर आपकी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होता है सारे के सारे डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है, एक जगह मीट नहीं होते हैं, नहीं होते हमें पता है इस चीज का, बिल्कुल भी मीट नहीं होती है। तो यहाँ तक पहुंच के वो क्या होगी सारी के सारी ऐसे फैल गई, सारी की सारी क्या होगी फैल गई। अब ये सारी की सारी जो फैली है ये हमें पता है कि इसमें जो हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई एक्चुअली में जो रे ऑफ लाइट है वो हमारे यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर क्या होते हैं सारे के सारे मीट होते हैं, जो हम इमेजिन कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। ओके, तो ये क्या होगी इसमें जो पावर है वो क्या होगी हमारे पास कम लगाने की जरूरत पड़ी, ज्यादा में लगाने की जरूरत पड़ी नहीं कि ज्यादा फोर्स लगा रहे, फटाफट ये क्या होगी सारी के सारे डिस्ट्रैक्ट हो गए, डाइवर्स हो चुकी है। अब हमें पता है कि जो मैंने बताया था आपको जब भी हम बेसिक क्लियर कर रहे थे जब, कि इस कनकेव लेंस जो ये एपरेचर जहां से कनकेव लेंस आपका कन्वेक्स लेंस सॉरी यहाँ से लेके और जहां तक आपके सारे की सारी इमेज जो कन्वर्ज हो रही है यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है हमारी फोकल लेंथ। क्या होती है भाई हमारी फोकल लेंथ, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं एफ से डिनोट करते हैं। आई चीज समझ रहे हैं या नहीं है, यहाँ तक समझो पहले इसको। देखो सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट करा देती हूँ कि हमने अब तक क्या डिस्कस किया। तो क्या था हमने अब तक क्या पढ़ा कि पावर एक लेंस का पावर एक ऐसी चीज है जो एबिलिटी रखती है किस लेंस, दोनों लेंस कौन से कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, उनकी मेजरिंग करने में। कैसे मेजरिंग करने में कि जो भी रे ऑफ लाइट आपकी फॉल होगी मतलब रिफ्रैक्ट होगी तो क्या होगी वो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, दोनों के केस में जो पावर है वो अपना कैसा कैसा काम कर रहा है। अगर हमने कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस में जो रे ऑफ लाइट आपकी या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है वो कैसे होगी हमारे कन्वर्जिंग होते हैं, मतलब कि एक ही पॉइंट पे क्या होगी सारी की सारी मीट हो गई। अब हमें पता है कि लेंस और जहां पे आपकी सारी इमेज बनी है उन तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिनोट करते हैं किससे स्मॉल एफ विच इज द फोकल लेंथ। क्या होती है हमारी फोकल लेंथ। सेम एज अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, कनकेव लेंस में ये होता है कि जहां पे आपकी एक्चुअली में मीट हो रही है जो इमेज हो रही है वहां तक की डिस्टेंस और लेंस तक की डिस्टेंस दैट इज द फोकल लेंथ। क्या रहेगी वो हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, आई चीज समझ में आता है भाई। जैसे कि इसकी इमेजिन कर ली हमने और ये हो गई यहाँ पे, ये सारी यहाँ पे मीट हो रही है, स्केल से करोगे ना तो इजीली हो जाएगा आपसे ये सारी चीज। तो ये क्या हो गया हमारे एफ, और इस इमेज से लेके और इस लेंस तक की जो डिस्टेंस है दैट इज द फोकल लेंथ, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं पी से, एफ से डिनोट करते हैं सॉरी। पावर को हम डिनोट करते हैं किससे पी से, और एफ को क्या होगा हमारे पास फोकल लेंथ विच इज द एफ। अब P का फॉर्मूला हमें पता लग गया यहाँ से P इज क्या होता है 1/f। अब एक केस और कर लेते हैं जहां पे आपके दूर जाके कन्वर्ज होगी ताकि आप लोग दोनों कंक्लूजन सोल्व हो जाए इसलिए और आप लोग कोई भी डाउट ना रहे। इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते ही कोई प्रिंसिपल एक्सिस आई दैट इज द पैरेलल ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। आफ्टर रिफ्रैक्शन देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कि ये थोड़ी ऐसे जाके सारे के सारे क्या हो रही है कन्वर्ज हो रही है हमारी। अब इसमें क्या होगा यहां तक इस लेंस तक के बीच की जो डिस्टेंस है यहां से लेके और यहां तक जहां तक इमेज बन रही है यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी एफ होगी। क्या होगी हमारी एफ हो गई। इसमें पावर जो है वो क्या हुआ इसमें कम लगाने की जरूरत पड़ी, मतलब क्या होगा हमारे पास डिक्रीजिंग वे में जाएगा। सेम एज अगर हम कनकेव लेंस की बात करते हैं, कनकेव लेंस से मिड पॉइंट से गुजरती हुई कोई प्रिंसिपल एक्सिस आई पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई वो, मतलब कि इसमें क्या होगी फैल गई, दूर जाके फैल गई कहीं जहां आपस में उनका दूर दूर तक कोई भी ताल्लुकात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये क्या होगा कनकेव लेंस। इसमें अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। अब फॉर्मूला क्या था, P इज टू 1/f, मतलब कि पावर अगर इंक्रीज होगा तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो उतनी ही कम रहेगी। पावर जितनी ज्यादा लगेगी लेंस पे उसकी उतनी फोकल लेंथ क्या होगी कम होगी। क्लियर है यहाँ तक। जितनी पावर आपकी कम लगेगी उतनी क्या होगा फोकल लेंथ आपका ज्यादा रहेगा। अगर फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ, तो पावर क्या होगा उसका ज्यादा रहेगा। दोबारा बता देती हूँ कि जितना ज्यादा आपका पावर रहेगा फोकल लेंथ उतनी क्या होगी कम होगी। जितनी फोकल लेंथ आपका इंक्रीजिंग वे में जाएगा ज्यादा रहेगा, पावर उतनी ही क्या रहेगी आपकी कम रहेगी। आई होप आपको यहाँ तक का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अब P की जो डिनोट करते हैं ये पावर जो है वो किसने डिस्कवर किया था, किसने इन्वेंट किया था, एक डायोप्टर नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने ये क्या किया था, ये इन्वेंट किया था, क्या, पावर ऑफ द लेंस। तो यहीं से हमें पता लग गया कि यूनिट ऑफ P मतलब कि जो पावर की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी हमारे डायोप्टर, मतलब कि क्या हो जाएगी हमारी D हो जाएगी। कन्वेक्स लेंस के केस में हमने पढ़ा था कि अगर फोकल लेंथ आपका प्लस है तो पावर भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। कनकेव लेंस के केस में हमें पता है कि अगर फोकल लेंथ आपका नेगेटिव है तो पावर भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। पहले चीजों को ध्यान से समझो कि नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है। देखो हमने ग्राफ किया था, आपका मैथमेटिकल ग्राफ ऐसे सॉल्व किया था प्रीवियस क्लास में कि कैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे साइन कंटेन करते हैं साइन कन्वेंशन वाली वीडियो में। तो किसी स्टूडेंट ने अगर साइन कन्वेंशन की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके साइन कन्वेंशन की वीडियो देखें ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि एक्चुअली में साइन हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस में देखो भाई जो इमेज है वो आपकी सारी कहाँ बन रही, राइट हैंड साइड बन रही है और राइट हैंड साइड का जो ग्राफ है वो हमारा कहता है क्या बन रखता है पॉजिटिव, क्या रखते हैं पॉजिटिव। जैसे जो फोकल लेंथ वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर एब्सोल्युटली क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। क्लियर है यहाँ तक। सेम एज कनकेव लेंस में जो इमेज है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पड़ रही है सारी की सारी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रखते हैं हम नेगेटिव रखते हैं, तो इसलिए जो पावर ऑफ लेंस है वो क्या होगी बच्चे हमारी नेगेटिव होगी। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि इसका फंडा क्या है, किसका फंडा, पावर ऑफ द लेंस, कि पावर ऑफ लेंस इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड द कनकेव लेंस में हमने कैसे सोल्व किया, कैसे कैसे साइन कंटेन करता है, पॉजिटिव कहाँ पे कंटेन करेगा, नेगेटिव कहाँ पे कंटेन करेगा, और यूनिट ऑफ द पावर की अगर हम बात करें क्या होते हैं हमारे डायोप्टर मतलब कि D, जिससे हम डिनोट करके चलेंगे। पावर का जो फॉर्मूला होगा इन केस ऑफ द फोकल लेंथ होता है 1/f और फोकल लेंथ को मेजर जो करते हैं वो हम किस में करेंगे मीटर के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ फटाफट हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो न्यूमेरिकल देखिए एक बार न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फॉर्मूला अगेन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला अगेन लिख लेंगे कि P का फॉर्मूला क्या है भाई 1/f, जो हमने अभी लिखा था P क्या हो गया 1/f। मार्कर को क्या हो गया चेंज कर देते हैं 1 सेकंड। क्वेश्चन में अगर आपके पास आ जाए कि पावर ऑफ लेंस इफ पावर ऑफ ए लेंस इफ पावर ऑफ लेंस इज -1.5 डायोप्टर, तो फाइंड इट्स फोकल लेंथ। क्या निकालोगे, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ये देखो माइनस है तो हमें पता लग गया कि भाई क्या हो रही है डाइवर्जिंग हो रही सारी की सारी, और किस केस में जा रही है हमारी कनकेव लेंस में जा रही है। अगर नेम पूछे कि कौन सा लेंस यूज हो रहा है इसके अंदर, तो यहाँ से समझ जाना साइन, साइन क्या कंटेन कर रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होता है हमारा कनकेव लेंस। क्लियर यहाँ तक। फोकल लेंथ निकालने में पावर क्या होगी -1.5 एंड फॉर्मूला क्या है 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये होगा 1.5f इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू हो गया -1/5। पॉइंट हटाने के ऊपर क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे, पॉइंट ये हट जाएगा। 5 3 15, 5 2 10, तो f की वैल्यू होगी -2/3।
डिवाइड कर दोगे 0 एंड 3 6 जा 18, 20 आउट ऑफ 18 कितना बचे रिमाइंडर 2, 20 हो गया हमारे पास। अगेन फिर 3 6 21, अगेन ऐसे ऐसे आपको चलता जाएगा, तो आप इसको राउंडेड ऑफ या अप्रोक्स लिख सकते हो 0.67 मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ किस में आती है हमारे मीटर के अंदर, और पावर ऑफ लेंस क्या था हमारा डायोप्टर थी नेगेटिव। अगर क्वेश्चन आगे पूछे कि नेम बताओ लेंस का, तो लेंस यहां से समझ जाना कि नेगेटिव साइन कंटेन कर रहा है, तो दैट इज द कनकेव लेंस। क्लियर यहां तक? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजीली कर लोगे आप लोग। बस फॉर्मूला याद रखो कि P इज टू 1 बाई एफ है, P पावर ऑफ लेंस गिवन है, फोकल लेंथ निकालना है, तो ये हो गया हमारे पास। क्लियर है तक? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिगार्डिंग। अगर इसी क्वेश्चन पूछे कि एक डॉक्टर है और वो क्या कर रहा है, कनेक्टिंग लेंस लिया हुआ उसने, और जिसमें जो पावर है वो पावर कितनी रख रहा है, वो 1.5 डायोप्टर रख रहा है, और बोला क्वेश्चन फाइंड इट्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एंड ये बताने की डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, क्या है वो हमारा डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग, ये और बताना साथ में इसमें डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, सेम चलेगा आपका, यहाँ पे प्लस का कंटेन कर रहा है, अब हमें यहाँ से पता लग गया P इज टू क्या है प्लस 1.5 डायोप्टर, P का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, P इज टू 1 बाई एफ, तो F इज टू इजली हो जाएगा 1 बाई 1.5 मल्टीप्लाई क्या हो गया 10, पॉइंट हट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 बाई 3 सेम उसकी तरह चलेगा 0.67, और किसका साइन आ रहा है हमारा प्लस का आ रहा है, और प्लस का किस में जा रहा था हमारा कन्वेक्स लेंस में, और कन्वेक्स लेंस में कैसे जा रहा था हमारा रे ऑफ लाइट सारे के सारे कन्वर्ज हो रही थी, तो ये क्या हो गया हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस जो हम यूज करते हुए चल रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर लोगे। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा भी लगा होगा, छोटा सा टॉपिक था और इजी टॉपिक था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, जो भी आपके न्यूमेरिकल रहेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, उन सबको हम सोल्व करेंगे।